नमस्कार। पब्लिक व्यू के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। तारीख 16 मई और दिन है शनिवार। सबसे पहले आज की सुर्खियां। $20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की चौथी सीरीज आज सामने आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 सेक्टर्स के लिए किए बड़े ऐलान। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर राहुल गांधी का प्रहार, बोले साहूकार की तरह काम न करे सरकार। साथ ही दिल्ली के सुखदेव विहार इलाके में प्रवासी मजदूरों से की मुलाकात। कोरोना के जारी तेज रफ्तार में कुल केस 86,000 के पार। 24 घंटे में करीब 4,000 नए मामले सामने आए। कुल 103 मौत। दिल्ली के रोहिणी जेल में कुल 15 कैदियों पर कोरोना का धावा। राजधानी में 168 पुलिस वाले भी वायरस की चपेट में। महाराष्ट्र में 1100 से ज्यादा पुलिस वालों को कोरोना। औरैया में 24 मजदूरों की हादसे में मौत पर योगी सरकार की सख्ती। 2 थाना अध्यक्षों पर कार्रवाई। आगरा जोन के आईजी से जवाब तलब। अब समाचार विस्तार से। पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के राहत की चौथी सीरीज आज जारी हुई, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए GIS मैपिंग की जाएगी। इसके अलावा कोल सेक्टर का निजीकरण होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमें कम से कम आयात और ज्यादा से ज्यादा खनन पर ध्यान देना होगा। निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी आपूर्ति की बात करते हुए जानकारी दी कि सरकार ऐसी वस्तुओं पर ध्यान देगी जिसे बाहर से आयात न करना पड़े। साथ ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा, जिसमें इसरो की सुविधाओं का प्रयोग निजी कंपनियां भी कर पाएंगी। इसके साथ ही रिसर्च रिएक्टर PPP मॉडल भी स्थापित किया जाएगा, जिनसे कैंसर जैसे रोगों के इलाज में मदद मिलेगी। साथ ही 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी भी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के सुखदेव विहार इलाके के फ्लाईओवर के नजदीक प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की। साथ ही इससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देश में आर्थिक तूफान अभी आया नहीं बल्कि आने वाला है। लॉकडाउन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर समझदारी से काम लेना चाहिए। साथ ही राहुल ने कहा कि पीएम मोदी को राहत पैकेज पर एक बार फिर विचार करने की जरूरत है। किसानों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने पर सोचना चाहिए। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि जो सड़कों पर हैं उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। उनकी जेब में सीधा पैसे भेजने के बारे में सरकार विचार करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में मांग और आपूर्ति दोनों बंद हैं। सरकार को दोनों की रफ्तार बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। अब तक 86,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 53,000 से ज्यादा कोविड-19 एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही 30,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना संक्रमण में अब तक 2,752 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना के 4,000 नए मामले सामने आए हैं। हाल ही में दिल्ली के रोहिणी जेल से एक कैदी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके बाद इसके संपर्क में आने वाले 19 लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसके बाद इनमें से 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में 3 दिनों के अंदर आज एक और SHO कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में अब तक 168 पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 79 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र में अब तक 1100 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया में 24 प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक हादसे में मौत पर योगी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 2 थाना इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। साथ ही आगरा जोन के IG, SSP, ADG और एडिशनल SP से जवाब तलब किया है। साथ ही तत्काल एक्शन लेते हुए ट्रक मालिकों पर FIR कर ट्रक जब्त करने का आदेश जारी किया। इसके अलावा योगी सरकार ने मृतकों के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। बता दें कि औरैया में ट्रक में सवार होकर हरियाणा और राजस्थान से अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे मजदूर एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी मजदूर अपने अपने घरों को लौट रहे थे, लेकिन 2 ट्रकों में भिड़ंत होने के कारण इस हादसे का शिकार हो गए। आज के लिए बस इतना ही। बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि।